किसानों से। और आइए सीधे लिए चलेंगे दंतेवाड़ा, जहां सीएम साय शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बताते चले कि 8 जवान सहित एक वाहन चालक यानी कि कुल 9 जवानों के शहीद होने के बाद पुलिस लाइन में सीएम साय और तमाम पुलिस बल, सुरक्षा बल यहां पर मौजूद शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं नम आंखों से ये विदा शहीद जवानों को श्रद्धांजलि यहाँ पर दिया जा रहा है। सीएम साय आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और साथ ही साथ तमाम सुरक्षा बल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद श्रद्धांजलि देते हुए, और सभी शहीदों के पार्थिव शरीर पर फूलों की माला रख श्रद्धांजलि शोक व्यक्त करते हुए सीएम साय यहाँ पर नजर आ रहे हैं। परिवार, सभी शहीदों के परिजन नम आंखों के साथ बैठे हुए हैं। गमगीन पूरा माहौल है। बड़ी एक विपदा उनके लिए आई है, जो सभी शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों के लिए। और जैसे कि अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे फ़ोन लाइन पर, उन्होंने भी किस तरह से बताया कि जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, सभी यहाँ पर 25 से 30 साल के बीच जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनकी उम्र बताई जा रही है। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन पर। पंकज, श्रद्धांजलि देते हुए सीएम साय नज़र आ रहे हैं, काफ़ी गमगीन माहौल। देखिए, मैं यहीं पर मौजूद हूँ और इस समय सीएम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम साय ने सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी है। गृह मंत्री विजय शर्मा भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साथ में केदार कश्यप भी पहुंचे हुए हैं, डीजीपी अतुल जुनेजा भी पहुंचे हुए हैं, दंतेवाड़ा के विधायक, सांसद और बीजापुर के विधायक भी मौजूद हैं। सीएम साय इस समय परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। मैं बिल्कुल उन्हीं के नजदीक खड़ा हूँ। परिजन बिलक बिलक के रो रहे हैं सीएम साहब के सामने, और सीएम साहब उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। और इसी तरीके से पूरा गमगीन सा माहौल है। पूरे परिजन यहाँ पर हैं। परिजनों के लिए जो खेमा बना है, सीएम साहब वहीं पर पहुंचे हुए हैं। एक एक करके गृह मंत्री भी मिल रहे हैं परिजनों के साथ में, सभी मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, वहीं परिजन की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, और वहीं सीएम साय जहां पर उन्हें मिल के ढांढस बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, बंधाते हुए। तो वहीं ये जो समय है, इन परिवार ने कभी सोचा नहीं होगा जब ये सभी जवान सुरक्षा बल की टीम में शामिल होने जा रहे होंगे, खुशी रही होगी। तो वहीं अब जो समय है, जो गमगीन माहौल है, आना पड़ जाता है।
मगर जवानों को नुकसान होता है तो जवान बिल्कुल दुगनी ताकत से फिर वापस उठकर खड़े होते हैं और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इससे पहले भी नक्सली बड़े हमले किए मगर जवानों को मनोबल उन हमलों से कभी नहीं टूटा और जब नक्सली कोई हमला करते हैं तो उसके बाद जवान दुगनी ताकत से उस हमले का जवाब देते हैं। जी बिल्कुल दुगनी ताकत से इस पूरे हमले के बाद अब उम्मीद यही की जा रही कि सुरक्षा बल जवाब देते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर सभी शहीदों के परिजनों से सीएम साय मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। काफ़ी गमगीन माहौल है, सभी की आंखें नम हैं। परिवार के हर एक व्यक्ति किस तरह से रोते हुए सीएम से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आंसू उनके रुक नहीं रहे हैं। और देखिए एक बहुत छोटा सा बच्चा आजू के अभी गोद में है, उसके सिर से उसके बाप का साया अब नहीं रहा। उस परिवार के लिए कितनी बड़ी ये विपदा है। और सीएम साय यहाँ पर सभी परिवार के सदस्यों का ढांढस बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धांजलि दी गई है, पुलिस लाइन से तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीते दिन दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 8 जवान शहीद हुए। एक वाहन चालक हो गया इधर, अब हट जाओ। निकलने दो। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आंसू जो आज बह रहे हैं, इस आंसू का बदला अब जल्द ही लेने की तैयारी देखने को मिलेगी, जहां सुरक्षा बल एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। बीते दिन जिस तरह से जो ब्लास्ट हुआ, आपको बता दें कि उससे पहले बहुत लंबा मुठभेड़ चला सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच, और ऐसे में गश्त की प्रक्रिया लगातार जारी थी और उसी गश्त के लिए जवान निकले थे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि माओवादियों ने इतनी घिनौनी साजिश रची हुई है, जिसकी वजह से उनके परिवारों के, शहीद जवानों के परिवारों के सदस्यों के आंसू बह रहे हैं। काफ़ी पीड़ादायक ये तस्वीरें हैं। जो परिवार आज महसूस कर रहा है वो कोई महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन इसका बदला लेने की तैयारी ज़रूर देखी जाएगी। यहाँ पर सीएम साय और डिप्टी सीएम आप देख सकते हैं तस्वीरों में, श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद सभी के परिवारों से मिलकर उनका ढांढस बंधाते हुए नजर आए और रोते बिलखते लोग। ये 2 तस्वीरें हैं, गोद में एक छोटी सी बच्ची, एक बूढ़ी माँ रोते बिलखते जा रही हैं। कोई किसी की बहन है तो कोई जवान की पत्नी है। और ये पीड़ादायक तस्वीरें हैं। इस पीड़ा की वजह माओवादियों की घिनौनी साजिश है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये बड़ा गड्ढा, चारों तरफ बिखरे वाहन के हिस्से, आईडी ब्लास्ट के बाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर माओवादियों ने घिनौनी साजिश रची। यहां तक कि पेड़ के ऊपर तक गाड़ी का हिस्सा उड़कर गया, पेड़ के आसपास गया, चारों तरफ गाड़ी के हिस्से गए। और वहीं कुछ हथियार यहाँ पर दिखाई दिए, लेकिन जितना भीषण ये हादसा हुआ है, पूरी तरह से प्लानिंग यहाँ पर रच के माओवादी बैठे थे, जिससे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। टारगेट जो सेट किया गया है, उस टारगेट के हिसाब से अब कहीं ना कहीं माओवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से बीते दिन उन्होंने ये
कायराना करतूत की है, अब इसका हिसाब उन्हें देना होगा और सुरक्षा बलों की तरफ से एक एक माओवादियों से एक एक जवानों की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। पंकज, बिल्कुल सही कह रही है कि बदला जरूर लिया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इस तरीके से नक्सली कहीं ना कहीं घिनौनी हरकत करते हैं, जिसके बाद जवान पूरी ताकत से उठते हैं और उन्हें बड़ा जवाब देते हैं। आप देख रही होंगी पिछले 2024 में भी जवानों ने किस तरीके से नक्सली को धूल चटाई, चाहे वो माड़ का इलाका हो या कोई भी अंदरूनी इलाका हो, बड़ी बड़ी मुठभेड़ी की जवानों ने और नो कैजुअल्टी मुठभेड़ की एक अच्छे मास्टर प्लान के साथ बनाया और बड़ी रणनीति के साथ नक्सलियों को घेरा। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय पर जवान यही उम्मीद की जाती कि जवान इस चूक से सबक लेंगे और दुगनी ताकत के साथ नक्सलियों के गढ़ में घुसेंगे और उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल पंकज, और अब समय में बदलाव भी हुआ है, सरकार बदल चुकी है, स्ट्रैटेजी बदल चुकी है और एक टारगेट भी सेट किया गया है। बिल्कुल, सरकार बदल गई है और रणनीति में भी बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लगातार जवानों को हर सुविधाओं से लैस कर रही है और नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई के मूड में है सरकार और अंदरूनी इलाकों में लगातार जवान इसलिए बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर इतना बड़ा ऑपरेशन अगर चलता है तो कहीं ना कहीं जवानों को भी कभी कभी नुकसान उठाना पड़ जाता है, क्योंकि नक्सली भी अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वो भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी हम मौजूद हैं। हालांकि आप आंकड़े को देखेंगे तो जो पिछले 2024 में जिस तरीके से नक्सलियों को बड़े लीडरों को सेट करके मारा गया, टारगेट सेट करके, और पूर्ववर्ती के इलाके में जिस तरीके से पुलिस कैंप खोला गया और अंदरूनी इलाकों तक फोर्स घुस गई, तो नक्सलियों में एक बहुत भय और डर का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि अब पब्लिक के बीच तो जो हमारी दहशत है, डर है, पूरी तरीके से खत्म हो जा रही है और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नामो निशान मिट जाए, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी की बौखलाहट का अंदाजा है कि उन्होंने एकदम बौखलाहट में जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब भी हुए हैं। जी बिल्कुल, और ये कामयाबी उनकी उसका जश्न ज्यादा दिन नहीं बना पाएंगे। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये रोते बिलखते लोगों की आवाज़ और दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ सीएम साय शहीद जवानों के परिजनों का ढांढस बंधा रहे हैं, दूसरी तस्वीर जहां पर परिवार रोते बिलखते हुए नजर आ रहा है। और ये तस्वीरों को किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन देखना होगा। अब ताबड़तोड़ कार्रवाई सुरक्षा बल के जवान आने वाले समय में करते हुए नजर आएंगे, जिस पर नजर बनी रहेगी। पंकज, बीते दिन भी जब ये पूरा मामला सामने आया, ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद सीएम साय भी कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं। आखिर क्या कहा उन्होंने, किस तरह से अब जवाब दिया जाएगा? पंकज, अब आगे की स्ट्रैटेजी आखिर क्या होगी, इस पर नजरें बनी रहेगी। लेकिन 2 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आंखें नम कर रही है, चेहरे में मायूसी ला रही है।
शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए सीएम साय और डिप्टी सीएम को आप देख सकते हैं। बेहद ही गमगीन ये समय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, अमर जवान अमर जवान अमर जवान। पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए सीएम साय और डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक एक जवानों के पार्थिव शरीर को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं बीते दिन जो हमला हुआ उसमें 9 जवान शहीद हुए। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीएम साय ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीर रुलाती है। ये तस्वीर एक आग भी जलाती है। ये आखिर जिस तरह से ये खून बहा है और जिस तरह से इन जवानों के, शहीद जवानों के परिवारों की आंखें नम हुई हैं, उसी तरह से माओवादियों के खात्मे की भी तैयारी की जाएगी और कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी सोच भी ली गई है। और अब उससे अमल करने की बारी है, लेकिन उससे पहले का समय ये काफ़ी गमगीन है, काफ़ी निराशाजनक है। इंतज़ार आने वाले समय का है। कुल 9 जवानों के शहीद होने की ये खबर बेहद ही पीड़ादायक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो बीते दिन जो हुआ उसे भूला नहीं जाएगा। आपको बताते चले कि साल 2023 अप्रैल का महीना था। अमूमन गर्मियों के समय में देखने को मिलता है कि माओवादियों की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरह से माओवादी की गतिविधियां बढ़ी हैं वो उनकी पुरानी हरकत नहीं, उनकी पुरानी गतिविधियां नहीं, बल्कि एक बौखलाहट है। सुनिए सीएम साय आखिर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। रोते भी लगते लोग यहाँ पर। एक कठिन समय है और इन आंसुओं का बदला लेने की तैयारी भी कर ली गई है। जल्द ही इन आंसुओं के एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। वहीं सीएम साय वहाँ पर मौजूद हैं। श्रद्धांजलि दी जा रही है, साथ ही साथ सभी जवानों के पार्थिव शरीरों को कंधा देते हुए सीएम नजर आए। देखिए तस्वीर काफ़ी पीड़ादायक, जहाँ पर जवान के पार्थिव शरीर के पास से उठने की हिम्मत तक नहीं हुई। यहाँ पर
तस्वीरों को देखने के बाद हर किसी की आंखें नम हैं। माहौल शोकाकुल है। एक बेचैनी अब कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के जवानों में भी देखने को मिलेगी और बेचैनी माओवादियों में भी देखने को मिलेगी, जो कायराना करतूत उन्होंने की है और इसके अंजाम को लेकर अब उनकी उल्टी गिनती जरूर शुरू हो चुकी है। शहीदों को श्रद्धांजलि। 9 जवान शहीद हुए हैं। दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं, सीएम विष्णुदेव साय डिप्टी सीएम, और वहीं दूसरी तस्वीर जहां शहीद जवानों के पार्थिव शरीरों को कंधा दिया गया, उनका परिवार रोता बिलखता। और अब आने वाले समय में स्ट्रैटेजी जो सरकार अपनाने वाली है उस पर नज़र रहेगी। जो कदम अब सुरक्षा बल उठाने वाले हैं उस पर नज़र रहेगी। माओवादियों के खात्मे का जो टारगेट सेट किया गया है उस टारगेट को अंजाम आखिर किस तरह से दिया जाएगा और इन 9 जवानों की शहादत का बदला किस तरह से लिया जाएगा, इस पर नज़र बनी रहेगी। बीते दिन जो ब्लास्ट हुआ उससे पहले एक लंबा मुठभेड़ देखने को मिला। 4 जगहों से लगातार ये मुठभेड़ देखने को मिल रही थी, जिसके चलते गश्त पर ये जवान निकले थे। उन सभी शहीद जवानों की जो उम्र है 25 से 30 साल लगभग बताई जा रही है, यानी कि बहुत बड़ी उम्र के भी नहीं थे। ऐसे में एक माँ के लिए ये बर्दाश्त कर पाना बेहद ही मुश्किल कि अब उसका बेटा उसके पास वापस नहीं आएगा। पत्नी के लिए एक कठिन समय कि अब उसका पति उसके पास नहीं आएगा। उन बच्चों के लिए पीड़ादायक वक्त जब उनके पिता का साया उनके सर से हट चुका। पंकज लगातार बने हुए हमारे साथ। पंकज, अब इन तस्वीरों के बाद कहीं ना कहीं खून खौलता है। आगे की स्ट्रेटजी आखिर सरकार क्या बताती है, क्या तय होती है? देखिए, बिल्कुल इन तस्वीरों के बाद जवानों का खून खौलता है। सरकार भी बड़ा निर्णय लेती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभी मीडिया के सामने बाइट दी है। उन्होंने कहा है कि बौखलाहट में इस कदम को नक्सलियों ने उठाया है और हमारे जवान पूरी दुगनी ताकत से बड़ा रिजल्ट देंगे और जो 2026 का जो टारगेट सेट किया गया है बिल्कुल उस पर हमारी सरकार काम करेगी और नक्सलियों का नामो निशान भी बस्तर से मिटा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस समय शहीद जवान के लिए नारे लग रहे हैं कि शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, और शहीद जवानों को स्वयं गृह मंत्री कंधा दे रहे हैं। कंधा दे करके उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया जा रहा है। परिजन भी अपनी अपनी नम आंखों के साथ जा रहे हैं। तो इन नम आंखों के आंसू उसी वक्त सूखेंगे तो उस वक्त इनमें बदलाव आएगा जब बड़ा इसका जवाब जवान नक्सलियों को देंगे। जी बिल्कुल पंकज, क्योंकि अभी तक सुरक्षा बलों की तरफ से जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही थी टारगेट को देखते हुए, क्या इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा अब इस पूरे हमले के बाद? देखिए, लगातार जो सुरक्षा बल हैं लगातार तीन इनपुट लेकर काम करते हैं। उसमें एक ह्यूमन इनपुट होता है, एक टेक्निकल इनपुट होता है और जो केंद्र सरकार से जो इनपुट उन्हें मिलते हैं उस इनपुट के आधार पर नक्सलियों के इलाके में कोर इलाके में टीमें निकाली जाती हैं और सतत मॉनिटरिंग के साथ में पूरे ऑपरेशन को चलाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जवान बहुत बड़ी चूक हो गई या क्योंकि
देखिए, ये एक लड़ाई है जंगल के इलाके में। जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ हार्डकोर माओवादी रहते हैं, वो भी वेल ट्रेंड रहते हैं। उन इतिहास गवाह है बस्तर का कि उन्होंने भी जवानों को पलट करके बड़े हमले में बहुत बड़े बड़े नुकसान पहुंचाए हैं। तो निश्चित तौर पे हल्की फुल्की कहीं चूक हुई है, उस चूक से ही आज हमारे 8 जवान की शहादत हुई है। तो जवान एक बड़ी रणनीति बना रहे होंगे, बड़े अधिकारी भी इससे ब्रीफ कर रहे होंगे और रणनीतियों में बड़ा बदलाव हो रहा होगा। और जो टेक्निकल पॉइंट है जहां चूक हुई है, जिस तरीके से जैसे बताया जा रहा था कुछ समय पहले कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे इक्विपमेंट बढ़ाए जाएंगे और इस तरीके से नक्सलियों को घेरने की तैयारी की जाएगी कि जवानों को कहीं से कोई भी नुकसान ना हो। क्योंकि जैसे देख लीजिए कि ये बारूदी विस्फोट था, तो अगर जवानों के पास कोई ऐसा इक्विपमेंट हो कि जो ये बता दे कि 5 से 10 मीटर भी यहाँ पर बारूद लगी हुई है, या ऐसा व्हीकल उनके सामने से चल आगे सर 8 जवान और 1 सिविलियन शहीद हुए हैं सर। इस टाइप की घटना ना हो। नक्सली बौखलाहट में हैं और बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की संबल प्रदान करें। और एक जो वाहन चालक था सिविलियन, वो भी शहीद हुआ, उसको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके भी शोक संतप्त परिवार को भगवान इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे।